अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट है जो कि, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो हम सबको पता है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड है यहाँ पे, ये देखो ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, और बोल रहा है ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है इसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, मतलब यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मान लो ये है पूरा हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब इस हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, मतलब इस हिस्से में रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हमें बताना है कि यहाँ पे बारिश कम क्यों है। देखो ये आंसर रीड करने के पहले इसको एक बार समझ जाओ कि रेनफॉल होता कैसे, क्यों होता है, फिर वो एकदम ईजी हो जाएगा। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ रहे हो वो समझना ज़रूरी है, रटने से पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। सबसे पहले समझते हैं। देखो मान लो ये अपना पूरा अर्थ है और यहाँ पे जो इसके बीच में एक लाइन जा रही है ये है इक्वेटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये है इक्वेटर। अब देखो कुछ ऐसे होता है, इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, ऐसी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब भी अगर जानना हो तो चैप्टर नंबर 2 के प्लेलिस्ट में जाके देख लो। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 का प्लेलिस्ट है, उसमें देख लो। चैप्टर 2 हो गया है, चैप्टर 3 हो गया है। स्टार्टिंग से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, फिर सब कंसेप्ट समझ आता है। ठीक है, अभी इसमें ध्यान देते हैं। तो ये वाला जो लाइन है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब देखो जो सन है ना, जो सन होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मान लो कि यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ऐसा सनलाइट आ रहा है। अब जो सनलाइट सीधी पड़ती है ना, वो सिर्फ 3 लाइन पे, मतलब 3 एरिया में आपको सीधी देखने को मिलेगी। उस एरिया के बीच में ये हो गया, एक तो सनलाइट देखने को मिलेगा इक्वेटर पे, यहाँ पे एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों के एरिया के बीच में ही सनलाइट जो है ना वो सीधी पड़ती है। जो सनलाइट है वो ऐसे सीधी पड़ेगी, बाकी हर जगह सनलाइट ऐसे स्लैंट पड़ती है, ऐसे स्लैंट पड़ती है। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो ये एक लाइन हो गई, ये है हमारे पास इक्वेटर, ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। इन तीनों के बीच में ही जो सनलाइट है वो ऐसे सीधी 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 आके पड़ती है। बाकी हर जगह कैसे पड़ेगी, इसके ऊपर ऐसे स्लैंट में, इसके नीचे ऐसे स्लैंट में। ये याद रखना कि इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इन्हीं के बीच में सनलाइट सीधी पड़ती है। अच्छा, अब हम खाली इक्वेटर को समझते हैं पहले। जिनको ये भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो, मैं क्यों डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैंसर क्या, इक्वेटर क्या, कैप्रिकॉर्न क्या है, क्योंकि ये मैंने चैप्टर 2 में बता दिया है, वहाँ पे देख लेना। वापस वो बताऊँगा तो वीडियो सिर्फ बड़ी होती है। देखो तो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास एक है इक्वेटर। अब इक्वेटर पे सनलाइट सीधी पड़ रही है ना, सनलाइट ऐसे पड़ रही है। जब इक्वेटर पे सनलाइट ऐसे सीधी पड़ रही है, इमेजिन करो कि इक्वेटर है ना, पूरा ऐसा अर्थ है, अर्थ के बीच में ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर, इसमें सनलाइट सीधी पड़ रही है। जब ऐसे सनलाइट इस पर पड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो पानी होगा ना, जो यहाँ पे पूरा पानी होगा, जो ओशन है सब, वो पानी क्या हो जाएगा, या जो ज़मीन भी है वो क्या होगा, पानी हो या ज़मीन, वो सब क्या हो जाएगा, जो इक्वेटर पे है सब गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म होगा तो उसके ऊपर, पानी के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म। अब इसको ऐसे समझते हैं। देखो ये था मान लो इक्वेटर, ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है ऐसे। जब ऐसे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो सब हवा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। देखो मान लो ये जितनी भी ये ज़मीन है, इसके ऊपर की जो हवा है वो सब क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, जब हवा गर्म हो जाएगी, ये इक्वेटर है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है इक्वेटर। अब इसके ऊपर की जो हवा है वो पूरी क्या हो गई, गर्म। अब जब ये हवा पूरी गर्म हो जाएगी तो ये कहाँ पे जाएगी, गर्म होने के बाद हमेशा याद रखना गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि गर्म हवा बेटा हल्की होती है। जब हवा हल्की होगी तो कहाँ पे जाएगी, ऊपर। ठीक है, वाह। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, गर्मी होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ की हवाएं गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से अब हवा कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, अब खुद इमेजिन करके बताओ कि क्या यहाँ से अगर हवा ऊपर चली गई, इमेजिन करो आप ज़मीन पे खड़े हो, बहुत गर्मी हो रही है, हवा गर्म हुई, हवा ऊपर चली गई, क्या अब उस एरिया में कोई भी हवा नहीं होगा,
क्या वहाँ पे कोई भी विंड नहीं होगा? ऐसा नहीं है ना कि एक बार हवा ऊपर चली गई अब कोई हवा ही नहीं है वहाँ पे, अब वो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे ऐसी हवाएं ऊपर चली गई, तो एक और बार देखो कि यह है इक्वेटर, यह है इक्वेटर, हवा निकल गई यहाँ से, गर्म हो गया, अब क्या करेगा? कुछ हवाएं उस जगह को भरने आएगी। देखो ऐसे सब हवा आएगी साइड साइड से। अब ये साइड साइड से हवाएं क्यों आ रही है? ये साइड साइड से हवा इसीलिए आ रही है क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर चली गई है, तो दोनों साइड से हवा उसको भरने को आ रही है, उस खाली जगह को। ठीक है, अब मेरी अगर सामने होते तो और इजी होता समझाने के लिए, पर अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पर स्टिल क्या हो रहा है देखो, इमेजिन करके देखो कि इक्वेटर, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये यहाँ पे समझ जाओगे। समझना तो है बेटा, भगना नहीं है, पढ़ना तो पूरा है। ये है देखो इक्वेटर वाला लाइन। ठीक है, इक्वेटर वाले लाइन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और गर्मी की वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठ के आएगी। अब बेटा ऐसे में ऊपर तो लाइन बना नहीं सकता ना, अपन इमेजिन करो कि यहाँ पे बड़ी गर्मी पड़ी और हवा कहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ आ गया पूरा गर्म होके। जब यहाँ से हवा ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो साइड साइड से देखो ऐसी हवा इस खाली जगह को भरने को आएगी। आ रही है देखो, यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। ये बात समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं। ये देखो ये था इक्वेटर, इक्वेटर पे पड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मी की वजह से हवा हुआ गर्म, और हवा किस तरफ जाएगा? जो आप वीडियो देख रहे हो तो मान लो आपके स्क्रीन से निकल के आपके मुंह की तरफ पूरा हवा आ रहा है। अब जब हवा वहाँ से निकल गई तो साइड साइड से हवा उस खाली जगह को भरने आएगी, तो ऐसे वो हवा देखो भरने आ रही है ना? अभी देखो दिखाते हैं, देखो ऐसे आ रही है हवा सब भरने के लिए, ऐसे को, ये सब हवा उस खाली जगह को भरने आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्या ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन है? तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये देखो ये लाइन इस तरीके है, ये लाइन इस तरफ है, ये लाइन ऐसी है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यार ये हवा इसी डायरेक्शन में क्यों आ रही है, वो समझते हैं। देखो देखो इक्वेटर के ऊपर की हवा याद रखना हमेशा राइट साइड जाती है। इक्वेटर के ऊपर की हवा कहाँ जाएगी? हमेशा राइट साइड। ठीक है, और इक्वेटर के नीचे की हवा हमेशा लेफ्ट साइड में आती है, ये बात याद रखना। इक्वेटर के ऊपर की हवा किस तरफ बहेगी? राइट साइड। और इक्वेटर के नीचे की हवा किस तरफ बहेगी? हमेशा लेफ्ट साइड। अब देखो हुआ क्या, ये इक्वेटर था, अब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी, गर्मी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो आपका स्क्रीन है उसमें से हवा ऊपर पूरी, मान लो ऐसे पूरी ऊपर की तरफ हवा आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ से तो हवा उठ के ऊपर आ गया, लेकिन साइड साइड से हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी। तो देखो इक्वेटर के नीचे से हवा किस डायरेक्शन में आएगी? लेफ़्ट साइड, तो ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है। क्लियर? बिल्कुल। और इक्वेटर के ऊपर कौन सा डायरेक्शन आएगा? राइट साइड। लेकिन अभी याद रखना, हवा की ज़रूरत क्या इस दिशा में है? क्या यहाँ पे है? क्या हवा की ज़रूरत यहाँ पे है? क्या हवा की ज़रूरत इस तरफ है? क्या नहीं, हवा की ज़रूरत किस तरफ है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये भी याद रखना कि हवा की ज़रूरत कहाँ पे है? अभी नीचे, ना कि ऊपर। इक्वेटर के ऊपर हवा की ज़रूरत ऐसे है, ना कि ऐसे। क्यों नीचे की तरफ है? क्योंकि इक्वेटर नीचे है बेटा। तो अब हवा क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। अब अगर तुम जैसे तुम बैठे हो ना, ये समझने के लिए अपना राइट देखो, है ना? मान लो तुम ऐसे की तरफ बैठे हो, इस तरफ देख रहे हो, तो तुम्हारा राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। लेकिन अगर तुम अभी पीछे की तरफ घूम जाओ तो तुम्हारा राइट इस तरफ हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, बस ये समझ जाओगे तो आंसर समझ जाओगे, नहीं तो बाकी तो रटना पड़ेगा। हर जगह जहाँ पढ़ोगे वो रटा ही देंगे। पर समझो, इक्वेटर के ऊपर हवा हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट साइड। मतलब अगर हवा इस तरफ है तो हवा का राइट कहाँ हो गया? इस तरफ। ठीक है, पर अभी क्या है, हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा। ये हवा ऐसी नहीं है, हवा कैसी आ रही है? नीचे। तो अगर ऊपर की तरफ इसका राइट यहाँ पे है तो नीचे की तरफ राइट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। समझने के लिए, जब बैठे हो तो जहाँ अभी मुँह करके बैठे हो उसका राइट देखो और अपनी मुंडी चेंज कर दो, पीछे की तरफ घूम जाओ, तुम्हारा राइट भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही हवा जब ऊपर जा रही है तो उसका राइट यहाँ पे है, हवा नीचे आएगा तो उसका राइट यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, अब तुम्हें पूरा समझ में आएगा। अब है वो पॉइंट जहाँ आंसर समझोगे। ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी पड़ने की वजह से क्या होगा? गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ से हवा ऊपर उठ के आ जाएगी। जब यहाँ से हवा ऊपर उठ के आएगी, साइड साइड की हवा ऐसे भरने के लिए आएगी इन हवाओं को। लेकिन हमें पता है इक्वेटर के ऊपर की हवा किस डायरेक्शन में आएगी? राइट।
अब ये नीचे ऐसे आ रही है तो इसकी राइट कहाँ पे होगी, इस तरफ। तो हवा कैसे होगा, इस तरफ, और इक्वेटर के नीचे की डायरेक्शन में लेफ्ट। समझ गए। अब देखो ये होता है बेटा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये डायरेक्शन अगर देखो ना ये, तो ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, और ये देखो तो ये कौन सा है, साउथ ईस्ट। मतलब इक्वेटर के पास जो हवा आ रही है उस हवा का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ये टेक्स्ट बुक में तुम लोग हमेशा पढ़ते हो, लेकिन वो हवा की वही डायरेक्शन क्यों, वो मैंने भी पढ़ाया है कि इक्वेटर के पास जो हवा आती डायरेक्शन क्या है उसका, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। वो क्यों है एक और बार समझ लो, ताकि वीडियो ख़त्म होने से पहले सब समझ आओ। बेटा इक्वेटर पे पड़ा है बहुत ज़्यादा गर्मी, अब वहाँ से हवा तो गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो उन जगह को भरने के लिए यहाँ से भी हवा आएगा और यहाँ से भी हवा आएगा। हमें पता है इक्वेटर के नीचे जो हवा बहती है वो किस डायरेक्शन में बहेगी, वो बहेगी लेफ़्ट डायरेक्शन में। कोई और कलर ले लेते हैं ना। इक्वेटर के नीचे लेफ़्ट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। इक्वेटर के ऊपर राइट डायरेक्शन, तो इसका देखो, इसका राइट अगर ऐसे होता तो राइट कहाँ पे होता, इस तरफ, लेकिन अभी ये डायरेक्शन चेंज ऐसे हो गई तो राइट कहाँ हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, नहीं समझे हो तो कोशिश करो, समझ जाओगे। तो याद रखना इक्वेटर के पास हवा क्यों आ रही है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, साइड साइड से हवा भरने आ रही है। डायरेक्शन क्या है उसका, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अब और कुछ समझ जाओ, फिर ये आंसर समझ आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। मान लो ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है वो ब्राज़ील के नॉर्थ तक जाता है। ठीक है, ये है पूरा हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब यहाँ से ना ऐसी हवाएं आती है, देखो गाना याद आ गया, हवा के झोंके से, पढ़ने के बाद सुनना, हालांकि बराबर नहीं याद आया, वरना गाते तो नहीं बेटा। देखो यहाँ से ऐसी हवा आई, ये हवा आई। अब ये हवा क्या करेगी ना बेटा, ऊपर उठेगी, टकरा के कहाँ पे जाएगी, ऊपर। जब ये हवा टकरा के ऊपर जाएगी, हमें पता है ज़मीन से हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है बेटा, नहीं पता है तो समझ लो। ज़मीन से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता है। हवा आई, टकराई और कहाँ पे गई, ऊपर की तरफ गई। जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी, जब वो एकदम ऊपर पहुँच जाएगी तो यहाँ पे ठंडी हो गई हवा, और हवा ठंडे होने के बाद वो पानी फॉर्म करती है। अब इतना मैं डिटेल में जाऊँ, मान लो यहाँ पे क्लाउड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, क्लाउड। तो हवा आके टकराई, ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे क्या फॉर्म की, क्लाउड फॉर्म की, और फिर ना यहाँ पे बहुत बारिश देखने को तुम्हें मिलेगा। लेकिन अभी यही हवा जब इस तरफ जाएगी ऐसे, क्या इस हवा में मॉइस्चर भी बचा है क्या हवा में इतना पानी मॉइस्चर बचा है, नहीं। क्यों, क्योंकि जितना मॉइस्चर पानी था सब बारिश उसने यहाँ पे करा दिया। यहाँ के लिए अब हवा में उतना मॉइस्चर नहीं है, तो क्या यहाँ पे बारिश कराएगा हवा, नहीं कराएगा। तो देखो पहाड़ के इस तरफ तो उसने खूब बारिश कराया, इस तरफ उसने बारिश नहीं करवाया। ठीक है, तो याद रखना, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे हवा आई, टकराई, ऐसे ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे बादल बना है ना। नाइन शाइन में पढ़ते हो बादल बादल कैसे बनता है, तो अभी अगर नहीं समझ रहे हो तो बस मान लो कि भाई हवा आई, टकराई, ठंडी हुई, ऊपर गई, ठंडी हुई, बादल बना, यहाँ पे बारिश करा दिया। अब वही हवा इस तरफ जाएगी, तो अब हवा में क्या उतनी मॉइस्चर है, नहीं। तो क्या यहाँ पे बारिश कराएगा, तो यहाँ पे वो बारिश नहीं कराएगा। यही सिचुएशन होता है बेटा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में क्या होता है ना, अब अपन समझेंगे। देखो हवा के झोंके, देखो अब ब्राज़ील में क्या होता है, ये है हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये है हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। यहाँ से आया अपना हवा, हवा आके टकराएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे बनाएगा बादल, बादल की वजह से यहाँ पे हो जाएगी बारिश। क्या ये जो हवा इस तरफ जब जाएगा, क्या ये हवा के पास इतना मॉइस्चर है अभी, तो बेटा इतना मॉइस्चर हवा में, अब पानी इतना नहीं है, तो क्या यहाँ पे बारिश कराएगा, नहीं। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड की वजह से ना, हाईलैंड के एक तरफ तो खूब बारिश होता है पर दूसरी तरफ बारिश नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे बादल बना। अब हवा में जो पानी है वो पूरा ख़त्म हो गया है, तो वो सूखी हवा हो गई है, ड्राई एयर हो गई है। तो क्या इस तरफ बारिश कराएगी, नहीं कराएगी। इसीलिए ब्राज़ील में नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें बारिश देखने को नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला आंसर होगा जिसमें तुम्हें भी लग रहा होगा कि यार सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, आंसर देखते हैं, आंसर पढ़ के करो तब शायद समझ जाओगे। भागो मत, यहाँ पे देखो, आप समझते हैं आंसर से। क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थन कोस्ट। तो बोल रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है उसका कुछ हिस्सा नॉर्थ कोस्ट तक आता है। ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, एक बार मिटा के बता देते हैं।
ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, इसका कुछ हिस्सा नॉर्थ कोस्ट तक आता है। ये बोल रहा है, ये रहा ना बेटा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, इसका कुछ हिस्सा कहाँ तक आ रहा है, नॉर्थ वाले कोस्ट तक। नॉर्थ कोस्ट पढ़ा था हमने कहाँ से कहाँ तक है, नहीं आता है तो थर्ड चैप्टर में देखो, इसलिए बोलता हूँ चैप्टर वाइज देखा करो। तो पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड कहाँ तक आ रहा है, नॉर्थ कोस्ट तक आ रहा है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सदर्न अटलांटिक ओशन इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो विंड किस डायरेक्शन में बह रहा है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो क्यों बहता है हम वो भी कर चुके हैं, अब तुम वो हवाओं को भी देख सकते हो, उन विंड को भी देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था। ये देखो ये रहा इक्वेटर विंड बेटा, एक आ रही है नॉर्थ ईस्ट में और एक आ रही है साउथ ईस्ट से। तो वही उसने बोला हुआ है कि कुछ ब्राज़ीलियन हाईलैंड का कुछ पार्ट कहाँ तक है, नॉर्थ तक। विंड किस दिशा में बह रही है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के दिशाओं में। क्यों बह रही है हम पढ़ चुके हैं। आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब ये जो हवा नॉर्थ ईस्ट, और देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लो ये है हमारा इक्वेटर, ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से हवा, ये आ रहा है साउथ ईस्ट से हवा। इस साउथ ईस्ट की हवा को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कौन रोक दे रहा है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अभी मैंने बताया था वो रोकता है, ऊपर जाता है, बादल बनाता है, बारिश गिराता है, वही सब ये लोग आप बताएंगे आगे, देखते रहो। फिर लिखा है दिस विंड्स मूव अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो क्या बोल रहा है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड का कुछ हिस्सा नॉर्थ कोस्ट तक आता है। फिर दो तरफ से हवा देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से और साथ साथ में हमें देखने को मिल रहा है साउथ ईस्ट से। कहाँ लिखा हुआ है, मिल नहीं रहा इसमें, ये रहा साउथ ईस्ट से। दो तरीके से हवा आ रहा है, इन हवाओं को कौन रोक दे रहा है, कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो कर रहा है बेटा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। जैसे ही हवा आके टकराएगी तो हवा कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड। दिस विंड्स मूव अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ये हवा ऐसे ऊपर मूव करेगी, ठीक है। ये देखो हवा ऐसे ऊपर मूव कर रही है, पूरा इसको मूव कर देता हूँ पहले। ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, इसका कुछ हिस्सा नॉर्थन पार्ट तक है। यहाँ पे दो तरफ से हवाएं आ रही है, एक है नॉर्थ ईस्ट, एक है साउथ ईस्ट। जब ये हवा ऐसे आ रही है तो ये किसेट की कौन इसको रोक रहा है बेटा, इसको रोक रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, वो इसको रोक दे रहा है। अब ये हवा टकरा के क्या करेगी, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद क्या होगा देखो, एट हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे द कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस। कंडेंसेशन का मतलब होता है, देखो इवापोरेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेस होता है। एक और बार सुन लो थोड़ी सी बात, जब कभी तुम घर में अपने पानी को उबालते हो और पानी जब गैस बन जाता है ना बेटा, पानी क्या बन गया, लिक्विड बन गया गैस में। लिक्विड किस में आ गया, गैस में, इसे हम कहते हैं इवापोरेशन। जब कभी लिक्विड गैस में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। लिक्विड को गैस में लाने के लिए हमने क्या ऐड किया, हीट। क्या ऐड किया बेटा, हीट मतलब गर्मी, मतलब समझ गए ना और क्या मतलब, ठीक है। देखो जब कभी तुम लिक्विड को गैस में करोगे इसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसे होता है बेटा, हम क्या ऐड करते हैं, हीट ऐड करते हैं। जब कभी अब हमें वापस से पानी को गैसियस से लिक्विड में लाना हो ना, तब उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब कभी पानी गैसियस से वापस लिक्विड में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कूलिंग। क्या ऐड करना पड़ेगा, कूलिंग। अब बोलोगे सर क्या ये ऐसा ज्योग्राफी इतना पढ़ना पड़ता है क्या, हमें तो लगा रट के भग लेंगे। नहीं भगना है बेटा। ये देखो ये था हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, यहाँ से आया ऐसे ताबड़तोड़ हवा, हवा ऊपर गया। मैंने बताया था जब कभी नीचे सरफेस से पहाड़ की तरफ हाई एल्टीट्यूड ऊंची जगह पे जाओगे टेम्परेचर होगा कम, टेम्परेचर कम होगा, हवा में पानी किस स्टेट में था बेटा, गैसियस स्टेट में। अब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, अब होगा कंडेंसेशन। मतलब अब जो गैसियस स्टेट में पानी है वो किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। याद करो लिक्विड से गैस में आता है तो प्लस हीट, हीट ऐड करते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। गैसियस से वापस से लिक्विड में आते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, गैसियस से लिक्विड में वापस से आना, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और क्या ऐड करते हैं, कूलिंग। क्या क्या ऐड करते हैं, कूलिंग ऐड करते हैं बेटा। मतलब अगर मान लो वातावरण में जो मॉइस्चर है, जो गैसियस स्टेट में पानी है, उसे तुम्हें लिक्विड स्टेट में लाना है तो क्या ऐड कर दो, कूलिंग। तो अगर पानी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब अब बारिश होगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से समझोगे तो, वरना तो बाउंसर ही जाएगा बेटा।
अपन एक टॉपिक समझ जाओ, बाकी बड़ा इजी होता है। देखो, द कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस एंड विंडवर्ड साइड ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव्स मोर रेनफॉल। विंडवर्ड साइड मतलब मान लो ये पूरा हाईलैंड था, बोल रहा है कि हवा आई, टकराई, ऊपर की तरफ गई, बादल बना मतलब कंडेंसेशन हुआ, और विंडवर्ड मतलब जहाँ पे बारिश हो रहा है, जहाँ पे हवा आके टकरा रही है, तो इस तरफ तुम्हें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं और यही टॉपिक बोल भी रहा है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है व्हेन दिस विंड क्रॉसेज द टॉप ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब देखो, ये था हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, यहाँ पे से ऐसे हवा आ रही थी, है ना। अब ये जब हवा इस तरफ बारिश करा के इस तरफ जब आएगी, जब हवा इस तरफ आएगी, लिखा है व्हेन दिस विंड क्रॉसेज द टॉप ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड गो टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो पहाड़ के अब अदर साइड में आ गई है। दिस विंड आर ड्राई। अब ये विंड क्या हो चुकी है बेटा, एकदम सूखी हो चुकी है। एज इट इफेक्ट्स लीवर्ड साइड ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स गेट लेस रेनफॉल। तो इस तरफ बेटा रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम। देखो, दो वर्ड हमें पढ़ना है, एक होता है विंडवर्ड और एक होता है लीवर्ड, समझ जाओ यहीं पे। ये रहा बेटा पहाड़, हवा आके टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई, ठंडा हुआ। जो हवा में पानी गैसियस स्टेट में था वो कंडेंसेशन हुआ, प्रोसेस की स्टेट में आ गया लिक्विड, और क्या हो गई, बारिश। जिस तरफ बारिश होती है, पहाड़ के इस तरफ बारिश हो रही है, इसे हम कहते हैं विंडवर्ड। क्या कहते हैं बेटा, विंडवर्ड। हवा इस तरफ गई, हवा सूखी हो गई है, इस तरफ बारिश नहीं हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है, इसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ हवा के टकरा रही है, वो विंडवर्ड। जहाँ बारिश नहीं हो पा रहा है वो कौन सा साइड है, लीवर्ड। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। दिस रीजन इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए बेटा नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ही सिंपल आंसर है। एक देखो, रिवाइज कराऊंगा तब समझोगे। ऐसा लगेगा कितना मिनट हो गया मैं बताऊं, 21 मिनट हो गया। इतना बड़ा आंसर होता नहीं है ये, लेकिन ठीक है। खाली क्या बोल रहा है देखो, अब समझ जाओगे। बहुत गहराई में पढ़ा दिया इसको तो मैंने, कोई बात नहीं, कभी कभी पढ़ लिया करो यार। ये है बेटा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब आंसर के हिसाब से समझाता हूँ क्या लिखना है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड का जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक आता है, ब्राज़ील के नॉर्थ कोस्ट तक आता है, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे दो दिशाओं से हवा आती है, नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से। ये हवाओं को ऑब्स्ट्रक्ट कौन करता है, मतलब रोकता कौन है, इन हवाओं को रोकता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये इसमें आने के बाद यहाँ पे आके टकराती हैं, टकराने के बाद हवाएं ऊपर जाती हैं। अब ऊपर जाने के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। यहाँ पे बनेगा बादल और यहाँ पे गिर जाएगी बारिश। जिस तरफ बारिश गिरेगी इसको हम क्या कहते हैं बेटा, विंडवर्ड एरिया, विंडवर्ड साइड। लेकिन यही हवा जब यहाँ पे जाएगी, क्या हवा में इतना पानी है क्या, नहीं, हवा में पानी नहीं है, तो हवा क्या हो गई बेटा, ड्राई। क्या पहाड़ के इस तरफ बारिश गिराएगी, पहाड़ के इस तरफ बारिश नहीं गिराएगी। इस साइड को हम क्या कहते हैं, लीवर्ड। और इसीलिए ब्राज़ीलियन आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें बारिश देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर हवा में भी पानी होता है क्या, तो बेटा जब घर में मम्मी पानी गर्म करती है तो गैस के पास खड़े हो जाना और देखना, जब पानी गर्म होगा तो वो पानी बाफ बन के ऊपर चला गया, तो वो पानी तो है जो बाफ बन के ऊपर गया है। तो पानी पहले लिक्विड स्टेट में था, अब किस स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लाने के लिए हम हीट को ऐड करते हैं, मतलब इवापोरेशन। और गैसियस स्टेट से फिर से अगर लिक्विड में लाना है तो हमें कूल करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये जब हवा आके इसमें टकराती है ऊपर जाके कूल होती है, तो जो लिक्विड गैसियस स्टेट में था वो ठंडे होने की वजह से वापस से किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार इस आंसर को वापस से रीड कर लेना। अगर मैं बोलूँ कि फिर से वीडियो देख लेना, तो मेरा एक स्टूडेंट रविंद्र, वो बोलेगा सर आपने भी बोल ही दिया, नहीं समझ आया, बैक करके फिर से देख लो। तो ठीक है, फिर से तो मत देखना, अगर चाहो तो देख भी सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आंसर को रीड करो, बड़ा ईजी है, ट्राई करो, हो जाए। काफ़ी डिटेल में हमने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, पढ़ा पाऊँ। होप्स आपको समझ आया हो।